आज मैं अगले 48 घंटे में 5 अलग अलग तरह की स्किल सीखने वाला हूँ और लास्ट वाले स्किल में तो मेरा हाथ टूटने से बच गया था। तो स्टार्ट करते हैं स्किल नंबर 1 से, जो है स्पाइडरमैन पुशअप। इस पुशअप में करना कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पे पुशअप मारनी थी, जो सिर्फ सुनने में ही आसान लग रहा था क्योंकि करने में तो मेरे हाथ भी दीवार पे नहीं रुक रहे थे। कभी बॉडी का बैलेंस नहीं बन रहा था तो कभी पैरों का। मगर वीडियो के लास्ट में जब मुझे इसकी ट्रिक पता चलती है तो ये तो नॉर्मल पुशअप से भी बहुत ईजी होता है। और अगली ट्रिक थी इस माचिस की। देखो ऐसे माचिस तो सभी ने जलाया है, मगर इसकी एक ट्रिक है जिसमें ये माचिस की तीली हवा में उड़ के जाती है, सिर्फ वीडियो में, क्योंकि रियल लाइफ में तो माचिस की तीली सिर्फ टूटी रही थी या तो उड़ी रही थी, मगर जल नहीं रही थी। और मैंने इसे इतनी ज्यादा बार ट्राई कर लिया था कि मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा था, शायद मुझे थोड़ी ब्रेक की जरूरत थी। तब तक तीसरे स्किल पे चलते हैं, जो था पेपर डार्ट। क्या पेपर से बनी हुई चीज पेपर को ही डैमेज कर सकती है? सही बताऊं तो मुझे इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ना ही मेरा पेपर डार्ट निशाने पे लग रहा था और ना ही पावर इंक्रीज हो रही थी। मगर और कुछ अटेम्प्ट लेने के बाद मुझे इसका सीक्रेट पता चलता है। इस जगह ऐसे करके पकड़ना है, ऐसे करके, और मैं इतनी देर से पता है इस जगह पकड़ के कर रहा था, इस जगह यहाँ पे ऐसे। और जब मैं उस जगह पकड़ के थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ तो अब मेरा पेपर डार्ट पावर से लॉन्च होने लगा था। पावर जनरेट हुई और कुछ देर बाद ही मेरे साथ कुछ ये होता है। भाई देखो भाई, लग चुका है फाइनली गाइस, लेट्स गो। और माचिस की दर्जनों डिब्बियां बर्बाद करने के बाद मुझे इसकी ट्रिक भी पता चल गई थी, क्योंकि इसका ट्रिक इस माचिस की तीली में ही था। देखो जब से मैं इस तीली को इस तरह से पकड़कर फायर कर रहा था, मगर जब मैंने इस तीली को थोड़ा बाहर की साइड झुकाया तो कुछ ये हुआ। और अब चलते हैं स्पोर्ट्स स्किल पे, जो थी हील रेनबो फ्लिक, जिसमें पीछे से बॉल आगे आ जाती है, ऑलवेज ऑन थ्योरी, क्योंकि रियल लाइफ में तो मेरा कुछ ये हाल है। और तुम लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ। हाँ भाई, फुटबॉल प्लेयर। मेरे पैरों के बीच में बॉल फंस भी नहीं रही थी तो उड़ेगी कहाँ से? और कुछ अटेम्प्ट लेने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद मेरे जूतों के कारण ही बॉल फिसल रही थी। तो फिर क्या, मैंने जूता उतार दिया, और जूता उतारने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस की तो शायद पहले से ज्यादा पकड़ बन रही थी बॉल के ऊपर, और अब एटलीस्ट बॉल हवा में उड़ तो रही थी। और मैंने इसे इतना ज्यादा ट्राई करा था कि भाई मेरे काफ्स में लिटरली पेन होना स्टार्ट हो गया था, तो शायद मुझे ब्रेक की जरूरत थी। और अब बारी थी सबसे कूल स्किल की, पोल हैग। और इसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसे कोई जिम वाला बंदा ही कर पाएगा। भाई ट्रस्ट मी, ये मेरे से हो ही नहीं रहा था। लगता है वो रात के मोमोज मेरे पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहे थे। और इसे करते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कहीं मेरा हाथ टूट के नीचे ना गिर जाए। और सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ही मेरे हाथ लाल हो गए थे और नस दिखना स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर मैं इसका ट्यूटोरियल देखने लगा, और तब तक मुझे इस रेनबो स्किल की ट्रिक पता चल चुकी थी। देखो इस स्किल में हमें करना कुछ नहीं था, बस दोनों पैरों के बीच में बॉल को रख के उठाना था। और फिर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये ट्रिक अनलॉक हो चुकी हो। और पोल हैंग में बस इतनी सी मिस्टेक थी कि ये जो हाथ है हमें इसे अंदर की साइड से नहीं बल्कि बाहर की साइड से रखना था। और फिर क्या, इतनी इम्पॉसिबल दिखने वाली स्किल भी मुझसे इजीली हो गई। ये स्किल तो कूल थी, मगर अभी भी एक स्किल अधूरी थी, जो है स्पाइडरमैन पुशअप। देखो इसमें हमें कुछ नहीं सीखना था, सारा मैजिक लोकेशन का था, क्योंकि फर्स्ट ट्राई में ही मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। थोड़ा समय लगता है मगर हो जाता है।